कोरोना काल में भारत के ऊपर एक और खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा ग्लेशियरों को लेकर है। हिमालय से लेकर ग्रीनलैंड तक ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ की परत लगभग हर साल 400 अरब टन कम हुई है। इससे न केवल समुद्र के स्तर की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, बल्कि कई देशों के प्रमुख शहरों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। भारत के लिए यह बात काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से हाल ही में एक शोध किया गया है। इसमें यह बात कही गई है कि उत्तराखंड समेत देश के तमाम हिमालयी राज्यों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से ब्लैक कार्बन एरोसोल पहुंच रहा है, जो कि ग्लेशियरों की सेहत बिगाड़ रहा है। शोध में सामने आया है कि भारत और एशिया महाद्वीप के साथ ही यूरोपीय देशों से हिमालयी क्षेत्रों में ब्लैक कार्बन एरोसोल पहुंच रहा है, जिससे हिमालयी क्षेत्रों में कृत्रिम गर्मी पैदा हो रही है। स्थिति यह हो रही है कि इससे ग्लेशियरों के पिघलने की गति में तेजी आई है और ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक कार्बन एरोसोल का सीधा असर न सिर्फ ग्लेशियर वरन हिमालयी क्षेत्र की पूरी पारिस्थितिकी पर पड़ रहा है। शोध के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में 0.01 से लेकर 0.462 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ब्लैक कार्बन पहुंच रहा है। सैटेलाइट के जरिए किए गए अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि पश्चिमी विक्षोभ के जरिए यूरोप से होते हुए काफ़ी मात्रा में ब्लैक कार्बन हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की ओर से ब्लैक कार्बन को लेकर किए गए शोध को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल एटमॉस्फेरिक साइंस में भी प्रकाशित किया गया है। बताते चलें, IPCC ने तो चेतावनी दी है कि इस सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियरों से मिलने वाले पानी से लगभग 2 अरब लोग लाभान्वित होते हैं। कृषि के लिए पानी भी इन्हीं ग्लेशियरों से मिलता है। अगर ग्लेशियरों से पानी आना बंद हो जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट में आगाह किया है कि समुद्र तल में इजाफा होने से 2050 तक भारत के कई शहरों पर खतरा बढ़ सकता है। इसमें भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 4 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं।